नमो हरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुनं निसंग है जो वायुसं निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। सचमुच संयम, तप, त्याग और आज का अकिंचन धर्म ये तो मुनि बनने के लिए है। 2400 परिग्रह का त्याग कर दो और इस परिग्रह को छोड़ दो। ये परिग्रह बोझा लगना चाहिए, ये कपड़े पहनना बोझा लगना चाहिए। कब तक कपड़े पहनते रहेंगे, कब तक घर में रहते रहेंगे। ये जिनवाणी की बात करें, सब छोड़ दो। 2400 परिग्रह छोड़ने योग्य है, एक भी रखने योग्य नहीं है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक से परिणति मेरी निर्गंतता की भावना अब हो सफल। बोलो परिग्रह बोझा लगता है कि नहीं लगता? एक आईफोन कौन सा रिलीज हुआ है कल 14, मिल जाए तो प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिल जाए प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? ये परिग्रह बोझा लगना तो चाहिए। जिन शासन का लगे तो सही, झूठ नहीं पा रहा वो अलग बात है, पर लगना चाहिए ना। हमारी साड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं तो बोझा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ये नहीं कह रहा मैं, गहने बढ़ते जा रहे हैं तो तिजोरी का बोझा बढ़ रहा है। आपको लगता है कि नहीं लगता बोझा? जितना परिग्रह है उतनी चिंता को बढ़ाने वाला है। हमारी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में यही अंतर है। हमारे यहाँ वो महान है जो जितना छोड़ता है, और उनके यहाँ उतना महान है जितना जोड़ता है। हमारे यहाँ पूजा किसकी की जाती है? जो जितने छोड़ते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति में किसकी महिमा मंडन किया जाता है? जो जितना जोड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति निष्परिग्रह को बताती है। हमारी भारतीय संस्कृति अपरिग्रह के दर्शन कराती है। आप जाओ विदेश में, बिल गेट्स को महान मानेंगे, फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग, उसको महान मानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ दिगंबर विराज महान है, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर महान है, क्योंकि उन्होंने सारे परिग्रह को छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति और विदेश की संस्कृति में यही अंतर है। बताओ हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पे रखा गया? भरत चक्रवर्ती के नाम पे। पता है क्यों रखा गया? उसके पीछे कारण है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती भोगों के बीच में रहते भी अनासक्त रहते थे। आपने सुना है कमल? कमल ज्ञानियों के लिए उदाहरण दिया गया, जलते भिन्न कमल। कैसे है? जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल से भिन्न रहता है, ऐसे ज्ञानी जीव जल में रहते तो हैं पर जलते भिन्न रहते हैं। हमारी संस्कृति में अनासक्ति की बात है, अपरिग्रह की बात है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत रखा। पता है भरत चक्रवर्ती भोगों के बीच में रहते ही अनासक्त रहते थे। एक देव ने स्वर्ग से चर्चा सुनी, भरत जी घर में ही बैरागी, जिनके पास 96,000 रानियाँ हो, इतना 6 खंड हो, वो कैसे बैरागी हो सकते हैं? वो तो रागी हैं, रागी हैं, रागी हैं। लेकिन स्वर्गों में भी उनके बैरागी की चर्चा होती थी। चेतन भैया, एक देव आया परीक्षा करने, देख के आते हैं भरत जी घर में ही बैरागी कैसे हैं, तो उतर के आ गया, अपना रूप चेंज कर लिया उसने, और रूप चेंज करके आया, कह रहे ना महाराज मुझे आपका महल देखना है। क्या देखना है? महल देखना है। कोई बात नहीं, आप महल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है, हम आपको एक दिया देंगे। क्या देंगे? दिया। और उस दिए का तेल नहीं गिरना चाहिए,
यदि तेल गिर गया तो 2 पीछे सैनिक खड़े हैं, आपके सर को कलम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सर को कलम कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ? वो पूरा महल देख कर आया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, देख आए? महाराज कहाँ देख आए, हम तो ये देख रहे थे कि इस दिए में से तेल ना गिर जाए। तो 2 पीछे आपने वो तो खड़े कर दिए सैनिक, क्योंकि अगर वो तेल की बूंद गिर जाती तो सैनिक हमारा सर कलम कर देते। भरत चक्रवर्ती ने यही जवाब दिया, तुम्हें लगता है मैं 6 खंड को भोग रहा हूँ? सारी दुनिया को लगता है कि 96,000 रानियों के साथ हूँ? नहीं, मैं एक अखंड की साधना कर। ये अनाशक्ति थी, इसलिए हमारे देश का नाम अनासक्त पुरुष के नाम पे रखा है। भारतीय संस्कृति परिग्रह वालों को पूज्य नहीं मानती। भारतीय संस्कृति में परिग्रह की महिमा नहीं है। भारतीय संस्कृति में परिग्रह वालों का महिमा मंडन नहीं किया था। जो भरत जी घर में ही वैरागी थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम था। ये अनासक्ति को बताता है। हमारे यहाँ अनासक्ति पूज्य है। पता है आपको? कमल, चेतन भैया, कमल, अगर कवि बनना है तो कमल को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? कमल को। कवि बन जाओगे। कवि बनना हो तो संभव ही क्या कर लो? कमल। नेत्र कमल, चरण कमल, और कौन कौन से कमल बताओ? आपको जिस पे कमल की उपमा लगानी सब लगा सकते हो। जिसको कवि बनना है वो कमल को पकड़ ले। इसको ए मोदी जी को नहीं पकड़ना, भाजपा को नहीं पकड़ना, किसको पकड़ना है? कमल को। कमल मतलब नेत्र कमल, चरण कमल, मुख कमल। वाह, जो कमल को पकड़ ले वो कवि बन जाता है। हमारी संस्कृति कमल वाली संस्कृति है। कमल वाली संस्कृति मतलब जैसे कमल जल में रहता है, भिन्न रहता है, वैसी हमारी संस्कृति कहती है भोगों को भोग तो रहे हो पर मजबूरी लगनी चाहिए। भोगों को भोग तो रहे हो पर ऐसा लगना चाहिए हम भुगत रहे हैं। पता है भरत चक्रवर्ती भोगों को भोगते नहीं थे, क्या करते थे? भुगतते। क्या करते थे? जब भी भुगतने की बात आती ना, मुझे भोजन की याद आती है। पंडित जी खाना खाने गए किसी के घर, बताओ इतना सामान रख दिया, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। पंडित जी का पेट भर गया? नहीं पंडित जी आपने हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं। दे दिया, फिर दे दिया। बताओ पंडित जी भोजन भोग रहे हैं कि भुगत रहे हैं? वो कह रहे गलत फंस गए। बताओ, पंडित जी को भी रोटी दो ना, पराठे दे रहे हो, अच्छे दे रहे हो, वो दे रहे हो, बताओ पंडित जी भुगत रहे हैं, किसको बताएं? ऐसे ही भरत चक्रवर्ती भोगों को भोगते नहीं थे, भुगतते थे। गजब की बात है। हमारा जिन शासन अपरिग्रह की चर्चा करता है, भारतीय संस्कृति अपरिग्रह की चर्चा करती है। आज आकिंचन का दिन है। आकिंचन का मतलब किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरे नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन। ये कोई भी परिग्रह मेरा नहीं है। पता है परिग्रह का मतलब क्या होता है? परिग्रह का मतलब परियतार, चारों ओर से। ग्रह मतलब ग्रहण करना, चारों ओर से जिसको ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं परिग्रह। आपको पता है न्यूज़ किसको कहते हैं? न्यूज़ समझ गया? न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से जिसने न्यूज़ ग्रहण मतलब समाचार ग्रहण, उसे न्यूज़ कहते हैं। ऐसी परिग्रह किसे कहते हैं? जो चारों ओर से ममत्व को ग्रहण करे, उसे परिग्रह कहते हैं। जब जब परिग्रह की चर्चा चलती है तो बस हमें ये याद आता है हमारे पास इतनी साड़ी है, इतने मकान हैं, इतने कपड़े हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इसका ही नाम परिग्रह है? नहीं, आचार्य कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है। किसका नाम परिग्रह है? मूर्छा का नाम परिग्रह है। उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि का नाम परिग्रह है। बताओ यदि कपड़े भोग सामग्री का नाम परिग्रह होता तो भिखारी के पास क्या है? और चलो भिखारी के पास तो एक कटोरा भी है, कुछ कपड़े भी हैं, वो तेज गति के जीव के पास क्या है? फिर भी वो परिग्रहवान है कि नहीं है? मूर्छा है। क्योंकि जब जब भिखारी किसी अमीर व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में यही भावना होती है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। अमीर व्यक्ति को जब वो मर्सिडीज गाड़ी से उतरता हुआ देखता है तो उसके मन में यही इच्छा होती है कि ऐसी दशा हो जाए जैसे इसकी है। इच्छा डली है, वांछा डली है, इसका नाम परिग्रह है। जिन शासन कहता है आपके पास कुछ नहीं हो पर परिग्रह में एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, उसका नाम क्या है? परिग्रह। इसलिए किसको परिग्रह कहा? मूर्छा परिग्रह। हमारा जिन शासन तो ये कहता है कि चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने में जितना टाइम नहीं लगता उतना टाइम तो एक भिखारी को कटोरे छोड़ने में लग जाता है। छोड़ने में लग जाता है कटोरे। चक्रवर्ती 6 खंड को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि दोबारा पलट कर नहीं देखते। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को छोड़ा, दोबारा पलटकर
और एक भिखारी से कहा कटोरा छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। अब क्या हुआ, एक बार एक नगर के राजा शांत हो गए, डेथ हो गए। अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई राजा नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था। अब किसको राजा बनाया है, मंत्रीगण आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकाला, एक आइडिया निकाला कि जो सुबह सबसे पहले इस गेट से आएगा उसे हम राजा बना देंगे। क्या बना देंगे, राजा बना देंगे। अब सुबह एक भिखारी वहाँ गेट से अंदर प्रवेश किया तो सारे मंत्री पहुँच गए, राजा साहब आ गए। अरे मैं कहीं राजा थोड़ी ना हूँ, मैं तो 2 रोटी की व्यवस्था नहीं है, 2 आने नहीं और आप कह रहे राजा हूँ। नहीं, हमने शर्त रखी थी, जो सुबह दरवाजे से आएगा वो कौन बन जाएगा, राजा। कुछ लोग सोच रहे हैं हम क्यों नहीं आए, हम बन जाते राजा, लेकिन उसकी किस्मत में था। अब क्या हुआ, वो आया, राजा बना दिया। उससे कभी अपने कपड़े उतारो, फटे फटाए कपड़े, फटे पहने कपड़े में राजा थोड़ी ना बनता है। थोड़ी शेरवानी पहनो, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो, थोड़े अच्छा श्रृंगार विंगार करो। उससे कटोरा दो, कटोरा नहीं दे सकता, बहुत छुड़ाया उससे, कटोरा दो, नहीं दिया। फिर मुश्किल से कहा भैया आप राजा बन गए, राजा, अब कटोरी की जरूरत नहीं है, अब तो सोने की थाली में लेना, चांदी की थाली में लेना, कटोरी की आवश्यकता नहीं है। तो सब मुश्किल से वो मंत्रियों ने मना के वो सब रख लिया। वो उसने एक कहा भैया मैं राजा माजा के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मुझसे कुछ आज्ञा माज्ञा मत लेना, आपने बना तो दिया राजा। अब क्या हुआ, एक वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गए, 3 वर्ष निकल गए, 4 वर्ष निकल गए। अब एक दिन क्या हुआ, राज्य पर आक्रमण हो गया, किसी पड़ोसी राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब वो सारे मंत्री दौड़ के आए, राजा साहब कुछ आज्ञा दो, क्या करें। भैया आज्ञा माज्ञा नहीं दे रहा, मेरा कटोरा लाना, मेरे कपड़े लाना, मैं तो जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने में जितना टाइम नहीं लगता उतना टाइम भिखारी को कटोरे छोड़ने में लग जाता है। चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ के कैसे चले गए, क्योंकि उनको पता था जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थन करे क्यों त्यागे, काहे को सेव साधन करते संयम सो अनुराग। उन्हें पता था इन भोगों में सुख नहीं है, इन भोगों से सुख आने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। बहुत गजब का शासन है। भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुख में केवल ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ आपको कैसा केवल ज्ञान चाहिए, राहुल भैया 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3। ऋषभदेव मुनिराज को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान में। कितने समय भैया, 1000 वर्ष। और फिर जो बाहुबली मुनिराज थे उनको 1 वर्ष लग गया। और भरत चक्रवर्ती जी ने कपड़े छोड़े और केवल ज्ञान। चलो कौन सा केवल ज्ञान चाहिए, चेतन भैया बोलो सिद्धार्थ भैया। इसी को कहते हैं वो भरत चक्रवर्ती भी होना था और किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना तीव्र पुरुषार्थ था, बताओ। लेकिन लोगों को कौन सा चाहिए, भरत चक्रवर्ती का। क्यों चाहिए, पंडित जी भोग खूब मस्त और फिर जल्दी कपड़े उतारेंगे, मुनि बनेंगे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। बोलो इसलिए भरत चक्रवर्ती की जय। जनिकन्या भी रुक जाओ, बताओ लोगों को अंतर मुहूर्त वाला केवल ज्ञान चाहिए। क्यों, इसका मतलब परिग्रह में आ सकती है, इसका मतलब भोगों में आ सकती है। तुम अंतिम समय तक भोग भोगना चाहते हो, लोगों की भोगों से आसक्ति नहीं छूटती। पता है एक व्यक्ति, एक दादाजी मृत्यु शैया पे बैठे थे, चेतन भैया उनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे। सब 4 बेटे खड़े, तो उन्होंने कहा भैया सब 4 यहाँ क्यों खड़े हो, एक आध ने दुकान नहीं खोली क्या। क्या बोला, 4 के 4 यहीं खड़े हो, एक आध ने दुकान नहीं खोली। वो कह रहे पिताजी आप मृत्यु शैया पे बैठे हो, आपकी मृत्यु होने वाली है, डॉक्टर ने हाथ जोड़ ली, भैया ले जाओ इनका, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आसक्ति नहीं छूटती लोगों की, बताओ भैया जिनकी अंतिम समय में आसक्ति नहीं छूटती वो तिजोरी के आगे सांप बन जाएंगे। कभी देखा है आपने, नोटों में कीड़े हो जाते हैं। कौन है वो जी जो नोटों की आसक्ति से मरे, वो नोटों में कीड़े पड़ गए, वो कौन है जी जो नोटों की आसक्ति से मरे थे। इसलिए भैया संलेखना लेनी है, समाधि लेनी है, छोड़ो। अब बुढ़ापा आ गया, छोड़ो परिग्रह। मैं कहता हूँ समाधि लेनी है तो सासू माँ को चाबी निकाल कर बहू को दे देनी चाहिए। नहीं हमारी चाबी हम नहीं देंगे, तो कहाँ ले जाओगे, कोई व्यवस्था है क्या ले जाने की। संलेखना लेनी है तो चाबी सौंप दो। किसी भी प्रकार का परिग्रह से एकत्र मत नहीं रखो, यदि मरण बिगड़ जाएगा। अनादिकाल से जीव ने कुमरण ही किया है, समाधि मरण नहीं किया। परिग्रह से अब तो जोड़ो,
परिग्रह चिंता दुखी जान, देखो पढ़ते हैं। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, कृष्णा भावे ऊंचे, घटती जान घटाई। वाह, परिग्रह के कितने वेद हैं? 24 वेद। 10 कौन से परिग्रह हैं? बहिरंग परिग्रह, और 14 अंतरंग परिग्रह। परिग्रह 24 वेद, त्याग करें। जो मुनिराज हैं, महाराज हैं, वो इनका त्याग कर देते हैं। तृष्णा भाव उच्चे, जो तृष्णा भाव है उसको छोड़ दो। घटती जान, जितना घटे उतना घटाओ। बताए हमारे मोक्ष मार्ग में, जिनवाणी में 2 प्रकार का उद्देश्य है। यदि आपसे परिग्रह पूरा नहीं छूटता तो परिग्रह का परिमाण कर लो। क्या कर लो? बताए पंडित साहब कितना अच्छा शब्द दिया, अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब अणु, बहुत छोटे व्रत है अणुव्रत। अनुव्रत का मतलब बहुत व्रत नहीं है। अगर तुमसे महाव्रत नहीं पलते तो क्या करो? अणुव्रत। अणु मतलब छोटा, परमाणु, एटम, इतना सा व्रत है अणुव्रत। बताओ, आज हमने कितना सुंदर मार्ग दिया। हमारे यहाँ ग्रस्तों के लिए मार्ग भी है, मुनिराजों के लिए भी मार्ग है। यदि आपसे परिग्रह नहीं छूट रहा, आप 24 परिग्रह को नहीं छोड़ पा रहे, तो परिग्रह का परिमाण कर लो, परिग्रह को कम कर लो। लेकिन लोग परिग्रह को कम कहाँ करते हैं? परिग्रह को बढ़ाते जाते हैं। घटती जान घटाइए कहा था, और घटती जान बढ़ाइए कहा। पता है ज्ञानी की पहचान क्या है? मेरी भावना में कहा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। उसके बाद, और उसके पहले ना लक्ष्मी आ गई, उसके पहले क्या है? बोलो तो सही, सब तो चुप हो गए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा। अब सुनना अज्ञानी की प्रवृत्ति, कोई बुरा कहो या अच्छा। अज्ञानी कहता है सब अच्छा अच्छा कहो, कोई बुरा मत कहो। लक्ष्मी आवे तो सही पर जावे। ज्ञानी कह रहे हैं लक्ष्मी आवे या जावे। अज्ञानी की परिणति, आवे तो आवे पर जावे नहीं। और सुनो, लाखों वर्षों तक जीऊं पर मृत्यु कभी भी, अज्ञानी की परिणति। और ज्ञानी कह रहे हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाओ। ना एक बार छाती तान के खड़े हो जाओ, मृत्यु भी भयभीत हो जाए, मृत्यु भी डर जाए, इसको कहते हैं ज्ञानी की परिणति। अब पहचान करो आपकी भावना कैसी है। मेरी भावना कैसी होनी चाहिए? कह रहे हैं लक्ष्मी आवे या जावे। बोलो हमारी परिणति, पंडित जी आए तो सही पर जाए नहीं, इसका मतलब है ममत्व रूपी, इसका मतलब परिग्रह। जिन परिग्रह छोड़ो तो सही, थोड़ा तो छोड़ो। आज आकिंचन धर्म है, ये कह रहा है परिग्रह छोड़ो। सारा जगत परिग्रह के पीछे पागल हो रहा है। हमारे जैन आचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थ मूलम। जो अर्थ है ना, अर्थ पैसा, सारी अनर्थों की जड़ है। सारे भाई भाई में लड़ाई हो रही, लोग लड़ रहे हैं, पता है किस लिए? परिग्रह के चक्कर में। परिग्रह के चक्कर में एक एक इंच जमीन के ही लड़ते हैं, नहीं हमारी है, नहीं हमारी है। 25-25, 30-30 वर्षों तक केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बताओ आप सर्वे करो, सुप्रीम कोर्ट में जितने केस है ना, जायदाद के प्रॉपर्टी कितने केस होंगे? 50-60% केस निकलेंगे प्रॉपर्टी के। बताओ, और भाई भाई के ज्यादा निकलेंगे। किसान नहीं मैं, नहीं मैं। अरे कह रहे परिग्रह तुम्हारा है ही नहीं। ज्ञानी तो समय सार में कितनी सुंदर भाव, छेते जाए या बीते जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जावे, चला जावे परंतु परिग्रह मेरा नहीं। कितनी सुंदर बात लिख रहा है ज्ञानी। बताओ आपके घर में चोरी हो जाए, प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? ज्ञानी कहे प्रसन्नता होगी, परिग्रह कम हो गया। गजब। पता है चिरौंजा बाई जो गणेश प्रसाद जी वेडनी की धर्म माता थी, वो यात्रा करने गई थी और सूचना आई आपके घर में चोरी हो गई। क्या हो गई? जल्दी जल्दी जाओ, आपके घर में चोरी हो गई। उनने कहा कोई टेंशन नहीं, चोरी हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पुलिस वालों को देना पड़ेगा 1000-2000 रोज के चाय नाश्ते के, रोज घर में आना जाना लगा रहेगा। क्यों पढ़ना? अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ के तीर्थ यात्रा करते रहे।
तीर्थ यात्रा करके घर पे गई और घर पे देखा कि चोर कुछ ले ही नहीं गए। जो मूल पैसा तिजोरी में रखा हुआ था वो जस का तस है, कुछ नहीं हुआ। इसको कहते हैं देखो हिम्मत। अपने पुण्य पे भरोसा हो तो कोई कुछ नहीं। छेदे जाए विद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जावे परंतु परिग्रह मेरा नहीं। बताओ, आपने बहुत अच्छी वॉच खरीदी, गिर गई, टूट गई, दुखी हो गए कि प्रसन्न हो गए? राहुल भैया, दुखी हो गए कि प्रसन्न हो गए? पता है, लोग नई नई गाड़ी लेके आते हैं, उस पर एक स्क्रैच हो गया तो बताओ गाड़ी पे स्क्रैच होता है कि यहाँ होता है? मोबाइल खरीद के लाए, मोबाइल गलती से गिर गया, बोलो मोबाइल पे स्क्रैच होता है कि यहाँ स्क्रैच होता है? इसको कहते हैं परिग्रह में एकत्व वृत्ति, परिग्रह में ममत्व वृत्ति। आज आकिंचन घर में छिद जाए विद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जावे परंतु परिग्रह। ज्ञानी की शर्त तो ये है, ज्ञानी कहते हैं जाओ चले जाओ, परिग्रह कमी तो हुआ है। हमें पता, ज्ञानी प्रसन्न है। जब बनारसी दास जी के घर से पोटली बांध के वो चोर ले गए तो बनारसी दास जी प्रसन्न थे। क्यों? परिग्रह कम हो गया। गजब। परिग्रह 24 घे त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भावे ऊंचे घटती जाने घटाई। ओ तमे आकी चले गुण जानो, परिग्रह चिंता भास तन किसी तन में साले, चाहे लगोटी की दुख। परिग्रह चिंता दुखी जानो। बताओ कितना पैकेज मिलेगा तब सुखी हो जाओगे? आचार्य कहते हैं पैकेज मिलेगा, पैक हो जाओगे, सुखी नहीं होगे। जो पैक हो जाता है वो सुखी नहीं होता। स्वतंत्रता में घूमने में सुख है। पंडित जी 25 लाख का पैकेज मिले तो सुखी हो जाएंगे। परिग्रह चिंता दुखी जानो, सारे पैकेज के पीछे फिर रहा है। पैकेज 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 पैकेज, पैक हो गए, पैक। कंपनी ने पैक कर लिया आपको। हाँ, आपकी एज भी पैक कर ली। यही तो कह रहे हैं ज्ञानी जी, सुनो, लक्ष्मी आवे या जावे। हाँ, बोला था ना सुबह, ना अडानी सुखी है ना अंबानी सुखी है, भले ही मोदी जी इन पे मेहरबान हैं। सुखी तो वो भी नहीं है, नाम नहीं ले रहा मोदी जी। 24 घंटा टेंशन है। अभी वहां का चुनाव आ रहा है तो कैसे जीतेंगे? परिग्रह चिंता दुखी जानो। पैकेज हो जाओगे, पैक हो जाओगे, पैक। एज भी पैक हो जाएगी, सब पैक हो रहे हैं। तो कह रहे हैं परिग्रह में सुख नहीं है। सारा जगत पागल हो रहा है परिग्रह के पीछे। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो। मैं नहीं कह रहा आप पैकेज कितने भी ले लेना, लेकिन ऐसी जॉब मत करना जिससे धर्म छूट जाए। आप पैकेज कितने ही ले लेना, पर ऐसी जॉब मत करना जिससे हमें भगवान से दूर रहना पड़े। अरे लात मारना चाहिए ऐसी जॉब से जो हमें भगवान से दूर करे। लात मार दो ऐसे पैसों को जो हमें जिन शासन से दूर करे। लात मार दो ऐसे पैसों को जो हमें जिनवाड़ी से दूर करे। हम कर लेंगे, थोड़ा कम पैकेज होगा तो मिल जाएगा, पर हमें भगवान के रूप दर्शन मिलना चाहिए, जिनवाणी का श्रवण होना चाहिए। ऐसी पैकेज हमें नहीं चाहिए जो हमें भगवान से दूर कर दे। परिग्रह चिंता दुखी है। सदाशिव दास जी जिन्होंने रत्नकंठ शापकाचार्य की बचनिका लिखी, वो एक राजा के यहाँ काम करते थे। राजा ने सबकी सैलरी बढ़ा दी, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई। राजा को पता चला खजानची है, मतलब हमारे खजाने का पूरा हिसाब रखते हैं। तो राजा ने कहा हम आपकी बढ़ा दें, थोड़ी इनकम बढ़ा दें आपकी, क्या कहते हैं उसको, सैलरी बढ़ा दें आपकी। तो उन्होंने कहा सैलरी मत बढ़ाओ, समय घटा दो। क्या कहा सिद्धार्थ भैया? सैलरी मत बढ़ाओ, क्या घटा दो? समय घटा दो। क्यों समय घटा दो? हम जिन शासन की और प्रभावना कर सकें, और शास्त्र लिख सकें, स्वाध्याय कर सकें, जिनवाणी के लिए समय निकाल सकें। इसलिए पैकेज के चक्कर में पढ़ना हो पढ़ना, आपको जॉब करना हो तो करना, परंतु जिन शासन नहीं छूटना चाहिए। नौकरी किसे कहते हैं? नौकरी कुछ नहीं होता, नौकरी उसमें कुछ नहीं होता। बताओ, गजब का जिन शासन है। ये कह रहा है थोड़ा तो समता लाओ, थोड़ा तो संतोष लाओ। लोग चले जाते हैं अमेरिका, लोग चले जाते हैं ब्रिटेन, कहाँ धर्म मिलने वाला है, कहाँ जिन शासन मिलने वाला है।
इतना अपूर्व जिन शासन मिला है, आपने देव शास्त्र को छोड़ दिया, ये प्रकृति आपको अनंत जन्मों में जैन शासन नहीं मिलेगा। जैन शासन को कभी मत छोड़ना। ये बोलो ये पैकेज तो कितने, हम कितनी बार राजा बन गए, कितनी बार सब पद मिल गए, कोई दम नहीं है। ये उत्तम आत्मचंद धन कह रहा है, ये जिंदगी क्यों छू रहा है बताओ? पता है पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। 20 साल पढ़ाई, 20 साल कमाई और 20 साल बीमारी में गया और अगले 20 साल में विदाई, सब खत्म किए। क्यों संभव भैया? 20 साल कमाई, सॉरी 20 साल पढ़ाई, फिर 20 साल कमाई, फिर 20 साल गवाई, बीमार हो गए ना, गवाई, और फिर अगले 20 साल विदाई। ऐसी जीवन जा रहा है ना, कितना कम जीवन है बताओ। 60-70 वर्ष का जीवन मिला है, उसमें सारा जीवन 2400 घंटे जिन शासन को छोड़कर चला जाए, परिग्रह की चिंता में चला जाए, तो सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। परिग्रह चिंता, अब पंडित जी आपको क्या पता, थोड़ा बहुत तो कमाना पड़ेगा ना, कमाओ। तो बड़े पंडित जी कहते हैं न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संयम से रहो। अगर आप अविवेक से खर्च कर रहे हो तो अन्याय करना पड़ेगा। अगर आप विवेक से खर्च कर रहे हो ना तो न्याय से कमाओ, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संयम से रहो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े पंडित जी के 2 वाक्यों को अपनाया। जब तक स्टडी करो, जब तक पढ़ो, तो कहते थे आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो। क्या कहते थे? आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो। और जब आप व्यापार के क्षेत्र में जा रहे हो, जॉब के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो न्याय से कमाओ, संयम से रहो और विवेक से खर्च करो। ये 2 जीवन के मैंने सूत्र बनाए। आपको अपनी पढ़ाई में सफल होना है तो ये सूत्र अपनाओ। जब तक आलसी बने रहोगे, आलसस्य मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता और निद्रालु काम कश्येति सदैव शास्त्र वर्जिता। 6 लोगों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसको? आलस किसी को, आलसस्य मंद बुद्धिश्च, मंद बुद्धि वाले को, आलसस्य मंद बुद्धिश्च सुखिनो, सुखी जीव कभी भी विद्या को नहीं पढ़ सकता। बताओ, जितने IAS वगैरह ऑफिसर बनते हैं वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो सुख में सुविधाओं में रहते हैं वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। सुखिनो, सुखी जीव ज्ञान अभ्यास नहीं कर पाते। इसलिए पहले जो गुरुकुल की पढ़ाई होती थी, राजा लोग बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, उन्हें लकड़ियाँ बीन के लानी पड़ती थी, सब काम स्वयं करना पड़ता था, तब पढ़ाई कर पाते थे। जब तक पढ़ाई करनी है, सुख से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बोलो, विद्यार्थी का लक्षण है सुखी जीव विद्यार्थी नहीं हो सकता और विद्यार्थी सुखी नहीं हो सकता। क्या कहा? सुखी विद्यार्थी नहीं हो सकता, विद्यार्थी सुखी नहीं हो सकता। जब तक सुख में रहोगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जब व्यापार के क्षेत्र में आओ, जॉब के क्षेत्र में आओ, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संयम से रहो। इतना गजब का जिन शासन है, वो कमाने की मना नहीं कर रहा, पर न्याय से तो कमाओ। इस शरीर को ही तो चलाना है, परिवार को ही तो चलाना है, तो न्याय से नहीं कमा के चल सकता? चल सकता है। बताओ, वाल्मीकि सुने, रामायण लिखी वाल्मीकि ने, रामायण लिखी वाल्मीकि। वाल्मीकि चोरी करते थे पहले। एक बार नारद जी को पकड़ लिया। कौन से नारद जी? वही वाले, अलग निरंजन, और क्या बोलते हैं उस? नारायण नारायण, वही वाले नारद जी को पकड़ लिया। कौन ने? वाल्मीकि जी ने। कहा जो कुछ है निकालो। ओ, पहले तमंचा तो नहीं था, बंदूक, तो जो कुछ उनके पास था उसका जो है सो निकालो। उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं, हम तो नारायण नारायण करते हैं, उससे करते हैं, वही है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। तो नारद जी ने कहा भैया एक बात मेरी सुनना, मेरे को यहीं बांध जाओ और अपने घर वालों से पूछ के आना कि जो तुम उनके लिए पाप कर रहे हो उस पाप में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे कि नहीं बने। तो नारद जी की बात चल रही वाल्मीकि को, और वाल्मीकि ने नारद जी को बांधा पेड़ से और अपने परिवार वालों से पूछने गए। क्या पूछने गए? मैं जो चोरी करता हूँ, जो डकैती करता हूँ, जो पाप करता हूँ, उस पाप की हिस्सेदारी भुगतने को तुम तैयार हो कि नहीं? सब ने मना कर दिया। ये कह रहा है आकिंचन किंचित मातरी परद्रव्य तुम्हारे, हम न किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का व्यवहार। सब कुछ झूठा है। गजब शासन है। ये कह रहा है कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का पुण्य बांटने में समर्थ नहीं है, कोई किसी का पाप बांटने में समर्थ नहीं है। अब परिग्रह की भावना तो रखो, निर्गंधता की भावना तो रखो, एक दिन छूटेगा, छूटेगा। बोलो, बड़े पंडित जी कहते हैं घर से तो निकलना पड़ेगा, चाहे लेटे लेटे निकलो, चाहे खड़े खड़े निकलो, निकलना तो पड़ेगा। क्यों भैया? सिद्धार्थ भैया, निकलना तो पड़ेगा।
अंत में अर्थी जाएगी तो लेटे लेटे निकलना पड़ेगा। लेटे लेटे निकलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, खड़े खड़े निकल लो तो पुरुषार्थ। लेटे लेटे अनंत बार निकल गए, कोई दम नहीं है। छोड़ो परिग्रह चिंता दुखी माँ। और पढ़ रहे फांस तनक सी तन में साले चाहे लंगोटी, एक लंगोटी मात्र भी रहेगी तो वो भी परिग्रह है। दिगंबर मुनिराज अपने पास वस्त्र का धागा मात्र नहीं रखते। आप कहोगे पिछी कमंडल तो रखते हैं ना, पिछी कमंडल को परिग्रह क्यों नहीं कहा? कोई पूछे राहुल भैया आप दिगंबर मुनिराज कुछ नहीं रखते, पिछी कमंडल तो रखते हैं, पिछी कमंडल को परिग्रह क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुनिराज पिछी कमंडल को भी आसक्ति पूर्वक नहीं रखते। पिछी चोरी हो जाए तो दुख नहीं होता, कमंडल चोरी हो जाए तो दुख नहीं होता, इसका मतलब। और वो रखते हैं वो संयम की साधना के लिए रखते, और कोई उपाय नहीं है, विषय सेवन के लिए नहीं रखते। इसलिए दिगंबर मुनिराज अपरे फांस तनकसी तन में साले और चाय लंगोटी, लंगोटी मात्र की चाय भी दुख को कारण है। एक साधु महाराज थे, वो लंगोटी पहना करते थे। क्या पहना करते थे सिद्धार्थ भैया? लंगोटी पहना करते। अब उनकी लंगोटी टंगी हुई थी रस्सी पे, चूहा आया और लंगोटी को कट दिया, उसका फट गई लंगोटी। अब क्या हुआ, उन्होंने दूसरी लंगोटी टांग ली, एक नहीं दो है, तो फिर एक टांग ली, फिर चूहा आया, फिर फट गई पूरी लंगोटी। अब एक सज्जन वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा भैया आपकी लंगोटी तो फट रही है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा भैया चूहे बहुत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? चूहे बहुत हो गए। तो उन्होंने कहा चूहों का इलाज तो बिल्ली है। क्या है? बिल्ली। तो उन्होंने बिल्ली बुला ली साधु महाराज का, लंगोटी तो बचानी है ना, तो अब बिल्ली को बुला लिया। अब बिल्ली रहेगी तो बिल्ली को खाना भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तो बता, तो दूध, फिर दूध की व्यवस्था की गई। अब रोज रोज दूध कहाँ से मांग के आए? तो उन्होंने एक सज्जन से कहा भैया हमारी गाय की व्यवस्था करा दो। गाय की व्यवस्था हो गई। अब बिल्ली कितना सा दूध पिएगी बताओ? उनका दूध बचने लगा, बहुत दूध बचने लगा, तो उन्होंने दूध बेचना प्रारंभ कर दिया। चितम भैया क्या कर दिया? दूध बेचना प्रारंभ कर दिया। महाराज की डेयरी, तो दूध बेचना प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ, दूध बेचना प्रारंभ कर, पैसा इकट्ठा होने लगा, थोड़ा पैसा दिखने लगा। सुनना, अभी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लंगोटी से। पैसा इकट्ठा हो गया तो थोड़ा लगने लगा, थोड़े कपड़े वपड़े बढ़िया पहले, स्टैंडर्ड हो गए, बढ़िया घर बना लिया, क्योंकि क्या हो गया? पैसा हो गया। फिर शादी भी हो गई, पत्नी भी हो गई, और सब फैमिली सेट। अब बताओ, लंगोटी से संसार खड़ा हो गया। किससे खड़ा हो गया? इसलिए कह रहे चाय लंगोटी की दुख भाले, इतना सा परिग्रह भी किसका कारण है? दुख का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाली न समिता सुख कवीन, बिना मुनि मोटा धरे, धनी नगन पर तन नगन ढारे, सुरे असुरे पायनी पर। धन्य है दिगंबरत्व, जिनके सामने सुर हो असुर हो सौदन मिलो, सब उन परमात्मा दिगंबर मुनिराज के सामने झुक जाते हैं। इससे पता चलता है परिग्रह श्रेष्ठ नहीं है, निष्परिग्रह श्रेष्ठ है। बताओ पंडित जी, आप निष्परिग्रह की चर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मुनिराज पूज्य हैं, उनकी आराधना भी करते हैं, उनने 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया, पर हमारे लिए भी तो कोई उपाय होगा ना। आपके लिए उपाय ना परिग्रह परिमाण। क्या करो? जितना घटा सकते हो उतना घटाओ, जितनी कम साड़ी रख सकते हो उतना कम रखो, जितने कम वस्त्र रख सकते हो उतना कम रखो, परिग्रह को घटाओ तो सही। पता है जैन दर्शन का अर्थशास्त्र है, जैन इकोनॉमिक्स पढ़ी सिद्धार्थ भैया? आपने और तो पढ़ी होगी, डॉलर कितना गिर गया और रुपया क्या भाव चल रहा है। जैन इकोनॉमिक्स पढ़ी? जैन इकोनॉमिक्स, जैन अर्थशास्त्र। एक बार, बहुत पुरानी बात है, जब भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, कौन थे? 1992 में वित्त मंत्री थे ना, जब देश पर बहुत बड़ा संकट आया था, आर्थिक संकट, तो भारत के वित्त मंत्री नरसिम्हा राय ने बनाया था, किसने बनाया? हाँ, तो उन्हें वित्त मंत्री बना दिया था भारत के, और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। हमें लगता था मनमोहन सिंह थोड़े बेवकूफ़ हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे इंसान थे वो, पता, तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया। तो एक बार जो दिल्ली में विद्यानंद जी महाराज थे, उनके पास मिलने गए। कौन थे वो भारत के उस समय? वित्त मंत्री। तो उनके पास गए विद्यानंद जी महाराज के पास। विद्यानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि कमंडलू रखा है ना हमारा, कमंडलू, इस कमंडलू में भूमंडल का अर्थशास्त्र है, पूरे विश्व का अर्थशास्त्र किसमें है? कमंडलू। वो वित्त मंत्री, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, वो ऐसे घूरने लगे, बार बार देखने लगे, आंखें खोल खोल के देखने लगे, इस कमंडलू में अर्थशास्त्र कैसे हो सकता है, इस कमंडलू में इकोनॉमी कैसे हो सकती है, कैसे होगी। तो बार बार देखने लगे।
तो वो विद्यार्थी महाराज समझ गए कि इनको कुछ समझ में, क्या समझ गए, इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने समझाया, सुनो, क्यों इस कमंडलों में भूमंडल का अर्थशास्त्र है, सुनना राहुल भैया, बहुत बड़ा जीवन मंत्र दिया है जैन आचार्य ने। एक नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि आय व मुके मुनि कमंडलेव निदर्शनम, कि जब कमंडलों में जो पानी डाला जाता है उसका हिस्सा बड़ा होता है और पानी निकलने का हिस्सा छोटा होता है, ऐसी जितनी आय हो उसका व्यय कम हो तो घर का अर्थशास्त्र अच्छा रहता है। लेकिन आपकी आय कम है, व्यय ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, तो अर्थशास्त्र बिगड़ जाता है। हमारे पुराने लोग कह के गए हमसे, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। कमंडलों में अर्थशास्त्र क्यों सिद्धार्थ जी, समझ में आया? कमंडलों में पानी डालने का हिस्सा बड़ा और निकलने का छोटा, इसका मतलब ये जैन दर्शन का अर्थशास्त्र है। आपको पढ़ना पड़ेगा, जैन दर्शन का बहुत गजब का अर्थशास्त्र है। हम जानते ही नहीं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। पता है, भारत में भी बहुत ऐसे संस्कृत के कवि हुए जिन्होंने पैसे को धन नहीं माना। एक श्लोक लिखा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पे सिर्फ तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खे पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब वो पाषाण का खंड पत्थर, उसको रत्न संज्ञा विधीयते, उसको डायमंड मानते हैं। बताओ डायमंड पत्थर है कि नहीं है? बस इतना ही अंतर है, चमकीला पत्थर है। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग, मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वो संस्कृत के नीति शास्त्र की ज्ञाता कह रहे हैं पृथ्वी पे सिर्फ तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। पैसे को रत्न ही नहीं कह रहे, ये संस्कृत की नीति शास्त्र वाले कह रहे हैं। हमारे जैन आचार्य तो ये कह रहे हैं कमंडलों में अर्थशास्त्र। देखने की दृष्टि चाहिए। एक हिंदी में दोहा है, हिम्मत थोड़ी रोज घनेरा यह लक्षण पिट जाने का। क्या कहा? हिम्मत थोड़ी रोज घनेरा यह लक्षण पिट जाने का, आमद थोड़ी खर्च घनेरा यह लक्षण मिट जाने का। अब कोई व्यक्ति जिसमें कोई दम नहीं, पोपटलाल जैसा हो और भले ही बोले दुनिया हिला दूंगा, हिला पाएगा दुनिया? वो बोले सिद्धार्थ भैया वो चल जाता है, दुनिया हिला दूंगा, सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तुम्हारे कैंसिल करने सब कैंसिल होता है क्या? कोई मानता है पोपटलाल की? कोई नहीं मानता। अब इतना पोपटलाल जैसा व्यक्ति बोले मैं बहुत बड़े पहलवान से लड़के आऊँगा, ये कह रहे हैं हिम्मत थोड़ी रोज घनेरा यह लक्षण पिट जाने का। तो हिम्मत तो कम है तो पोपटलाल, हाथ अगरबत्ती है, पाँव मोमबत्ती है, ऐसे पोपटलाल जी। और कहे मैं बहुत बड़े पहलवान से लड़ने जाऊंगा, लड़ सकते हैं क्या? हिम्मत थोड़ी और रोज घनेरा है लक्षण पिट जाने का, आमद थोड़ी खर्च घनेरा यह लक्षण मिट जाने का। आपकी आमदनी तो कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, अर्थशास्त्र बिगड़ जाएगा। जैन आचार्य कह रहे हैं ये हमारी इकोनॉमिक्स है, पढ़ो। जैन आचार्य ने इकोनॉमिक्स सिखाई है, कमाओ न्याय से कमाओ, खर्च विवेक से करो, संयम से रहो। कमाना भी है तो जितना कमा रहे हो उससे खर्च कम होना चाहिए। क्यों? आपका कुछ बचना तो चाहिए। आपके भविष्य में दिक्कत आएगी, बीमार हो जाओगे, रोग हो जाएगा, दान देना है मंदिर में, कुछ बचना चाहिए। जितना कमाओ उतना खर्च भी मत करो, जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्च भी मत करो, और जितना कमाए उससे कम खर्च करो। ये निष्परिवृत्त का दर्शन है। ये कह रहे हैं जितना छोड़ना चाहो उतना छोड़ो, गजब का अनुशासन है। हमारे जैन आचार्य तो कहते हैं अहम एक को खल शुद्धो निम्मो नार दंसन समग्गो नवि हत्य मज्ज किंचिरी अन्नम परमाणु नित्यम। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तुम सारे सबसे ममत्व बुद्धि करना चाहते हो। ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरा, ये मकान मेरा। बताओ तेरा क्या है? अपरिग्रह अकिंचन किंचित मात्री परद्रव्य मेरे। तुम किसको अपना बनाना चाहते हो? बताओ, कोई भी हमारा नहीं है। ये शरीर को टिकाए रखना चाहता है, शरीर को बनाए रखना चाहता है। धन्य है वो दिगंबर मुराद जिनने शरीर से परिग्रह छोड़ दिया, ममत्व छोड़ दिया। ये तो आज इस परिग्रह का दर्शन है। परिग्रह किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। आपको पता है हंसना भी परिग्रह है। लोग जयपुर जाते हैं प्रतिमा लेने, तो उनसे पूछो कैसी प्रतिमा चाहिए, तो हंसमुख प्रतिमा चाहिए। कौन सी प्रतिमा चाहिए? हंसमुख प्रतिमा होनी चाहिए। बताओ दिगंबर भगवंतों की मूर्ति हंसमुख होती ही नहीं होती। हास्य भी कषाय है, हास्य भी परिग्रह है, लोगों को पता ही नहीं।
दिगंबर भगवंतों की प्रतिमा तो ऐसी होती है, जय परम शांत मुद्रा समेत, और क्या है, भविजन को दूधिए। वाह, हमारी भगवंतों की प्रतिमा तो परम शांत होती है, हास्य भी कषाय है, रोना भी कषाय है, शोक करना भी कषाय है, और सॉरी कषाय तो परिग्रह है। और पता है सबसे पहला नंबर परिग्रह में किसका है? मिथ्यात्व का परिग्रह। किसका परिग्रह है? मिथ्यात्व का परिग्रह। अब आपसे एक प्रश्न करूं, हम परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं ग्रस्त लोग, तो मिथ्यात्व का कितना परिमाण करना चाहिए? सिद्धार्थ भैया, मिथ्यात्व का कितना परिमाण करना चाहिए? कितना मिथ्यात्व रखना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए? 24 परिग्रह का परिमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता? राहुल भैया लॉजिक लगाओ, 24 प्रकार के परिग्रह हैं, उनका परिमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? कैसे, क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास चलेगा परिग्रह परिमाण। भाई साहब मिथ्यात्व का परिमाण नहीं होता, मिथ्यात्व तो पूरा ही छोड़ा जाता है। 24 प्रकार के परिग्रह में से मात्र 23 प्रकार के परिग्रह का परिमाण होता है। गजब की बात तो ये, लोगों को मिथ्यात्व परिग्रह नहीं लगता। जब जब हम परिग्रह छोड़ने की बात कहेंगे, लोग कहेंगे पंडित जी हमने 20 साड़ी रख ली है, 50 छोड़ दिए हैं। पंडित जी हमने 20 कपड़े रख लिए हैं, 50 छोड़ दिए हैं। भाई साहब ये बहिरंग परिग्रह ही परिग्रह क्यों लगता है? अंतरंग परिग्रह भी परिग्रह है, इसे नहीं लगता। आपने किसी के प्रति क्रोध रखा, ये परिग्रह है। आपने किसी के प्रति किसी चीज के प्रति लोभ है, ये परिग्रह है। आपके चित्त में मायाचारी, ये परिग्रह है। लगता ही नहीं क्रोध रखना परिग्रह है। परिग्रह थोड़े पैसे रखना वो तो परिग्रह है। भाई साहब पैसा रखना तो परिग्रह है ही, लेकिन किसी के प्रति क्रोध रखना परिग्रह है, किसी के प्रति लोभ रखना परिग्रह है। दिगंबर संत तो ये कह रहे हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। गजब का मार्ग है। और सुनो, घर माही कृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराऊ भला कहीं, लीन पर उपकार सो। गजब की लाइनें, अनेकांत लाइन में। धन अच्छा है कि बुरा? सिद्धार्थ भैया, धन अच्छा है कि बुरा? चलो संबंध वैसे पूछते हैं, धन अच्छा कि बुरा? बुरा है ना। ये कह रहे बहु धन बुराहू भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन तो एक्शन में बुरा ही है, गंदा ही है, छोड़ने ही ऐसा है, लेकिन हम ग्रस्त लोग हैं, धन को नहीं छोड़ सकते, तो कह रहे हैं लीन पर उपकार सो। यदि वह धन दूसरे के उपकार में लगता है तो वह अच्छा है तो बुरा ही। इसको कहते हैं अनेकांत जैन दर्शन का। एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करता जैन शासन। बताओ, आपसे एक बात और पूछ लूं, दिगंबर मुनिराज के पास कितनी संपत्ति होती है? कितनी संपत्ति होती है? बहिरंग संपत्ति नहीं होती, अंतरंग संपत्ति। वाह, दिगंबर मुनिराज के पास बाहर की कोई संपत्ति नहीं है, समता संपत्ति है। क्या है? समता संपत्ति है, बाहर का परिग्रह विपत्ति है। वाह, दिगंबर मुनिराज के पास कितनी संपत्ति है, दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणिया। इतनी मणियां लुटा रहे हैं, कितनी मणियां हैं समझ भैया? दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणिया, समता रस रूपी मणियां लुटा रहे हैं। कितनी मणियां हैं मुनिराज के पास? बोलो राहुल भैया, कितनी मणियां हैं? अरे हमारे यहाँ तो रत्नत्रय को, रत्नत्रय का, रत्नत्रय 3 रत्न है। कोहिनूर में जितनी शक्ति नहीं है उतनी रत्न सम्मेलन में शक्ति है। कोहिनूर की भले ही कोई कीमत नहीं होगी, भले ही वो अमूल्य होगा, पर सम्य दर्शन की वास्तविकता, सम्य दर्शन के सामने किसी चीज की। भगवती आराधना में आचार्य देव लिखते हैं, एक जगह 3 लोक की संपत्ति रखो और एक जगह सम्य दर्शन रखो, तो लोग कौन भारी है? कहले 3 लोक की संपत्ति सम्य दर्शन के समान तुच्छ है। सम्य दर्शन रत्न है, सम्य ज्ञान रत्न है, सम्य चारित्र रत्न है, केवल ज्ञान लक्ष्मी है। वाह, लोग लक्ष्मी के पीछे पागल हो गए। लक्ष्मी की पूजा करो, क्या आएगा? और भैया क्या आएगा? बोलो तो सही, क्या आएगा? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से क्या आएगा? लक्ष्मी जी की पूजा करने से क्या है? पता है, मैंने कुछ लोग इतने बेवकूफ़ देखे, पता है दीपावली पे हम पूजा करते हैं, पंडित जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गेट खुले रखते हैं,
क्यों रखते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी? बेवकूफ मत बनो। बिल गेट्स ने कितनी पूजा की थी लक्ष्मी जी की, वो तो जानती नहीं लक्ष्मी वक्ष्मी को। बताओ फिर भी अमीर है कि नहीं है? मार्क जकरबर्ग फेसबुक का संस्थापक, कितनी लक्ष्मी की पूजा की, नहीं की, तो भी अमीर है कि नहीं है? और वो टेस्ला का चलाने वाला एलन मस्क, वो कितनी लक्ष्मी की पूजा की उसने, बताओ। विदेशी लोग लक्ष्मी को जानते ही नहीं है, फिर भी सबसे अमीर है। इसका मतलब केवल ज्ञानी असली लक्ष्मी है, और कोई लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। गजब का जिन शासन है, बताओ। बोल पहले हम मतलब छोटे बच्चे थे ना, वो बुद्धि रखते थे, बुद्धि, अंश बुद्धि हरे कलर की, हम तो बुद्धि बोलते थे, बुद्धि तो किताब में रख लेते थे, क्यों? बुद्धि आई। अब बताओ किताब में रखी तो किताब को बुद्धि आएगी कि तुमको बुद्धि आएगी? सब पागल हो रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं, सब विज्ञान में लग रहे हो। इसका मतलब ये है कि आजकल की पढ़ाई सब परिग्रह आश्रित हो गई है। पहले की पढ़ाई में नीति भी होती थी, पहले की पढ़ाई में हर चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। आज की पढ़ाई में बस यही सिखाया था पैसे कैसे कमाए। आज की पढ़ाई में शांति नहीं है, समता नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कंपनी वाले लोग हैं ना, सबके लिए मोटिवेशनल स्पीकर रखना पड़ रहा है। क्यों? सारे दिन थकान है, सारे दिन थकान है, कोई अच्छी चीज़ तो आनी चाहिए। मतलब उसकी कोई जॉब नहीं थी पर जॉब क्रिएट हो गई, क्योंकि सारे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? परिग्रह चिंता। कौन परिग्रह रखने वाला सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सारा जगत दुखी है। ये आत्मचंद धर्म कह रहा है, सचमुच जो आत्मा रूपी संपत्ति है, अनंत गुण हमारी संपत्ति है, अनंत गुण हमारा परिवार है। कोई भी बाहर का परिकर हमारा कोई भी संपत्ति नहीं है। जगत की संपत्ति तो विपत्ति है।